जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए रीजनिंग के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज के क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं, जिनको एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पसंद करता है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बिना टाइम गवाए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दी गई है। सीरीज है आपकी 24, 60, 120, 210। आपको इसमें अगला पद बताना होगा कि इसी सीरीज के अनुसार अगला पद आपका कौन सा आ जाएगा। आपको जो इसके विकल्प मिलते हैं, आपको पहला विकल्प में मिल जाएगा 420, दूसरे विकल्प में मिल जाता है 336, तीसरे विकल्प में आपको मिल जाता है 256 और फोर्थ विकल्प में आपको मिल जाता है 246। तो इन विकल्पों में से आपका एक विकल्प सही है, जिसमें आपका उत्तर छिपा है। उसको पहचानना है, सही से पहचानिएगा और बताइएगा आपकी सीरीज में क्या चल रहा है। तो बताइएगा आपकी अगला पद, इनमें से अगला पद आपका क्या आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों, बात करते हैं अगले पद के बारे में। तो इसका सोल्व देखते हैं। तो पहला आपका, अगर हम 3 का घन करके अगर हम 3 घटाते हैं तो आपका क्या आ जाता है, 24 आ जाता है। जैसे हमने 3 का वर्ग करा, आपका 27, 27 में से 3 गए, आपका कितना आ गया, 24 आ गया। उसी प्रकार जब हम 4 का घन करते हैं, उसी प्रकार जब हम 4 का घन करते हैं और -4 करते हैं तो आपका 60 आ जाएगा। 4 का घन करेंगे तो आपका 64 आएगा और उसमें से 4 घटाएंगे तो आपका 60 आ जाएगा। उसी प्रकार हमने अगले जो पद में किया है वह आपका 5 का घन -5 किया है और उससे अगले पद में जो किया है हमने 6 का घन -6 किया है। आने वाले पद में जो करेंगे मेरे दोस्तों, वह हम करेंगे 7 का घन माइनस, जब हम 7 करेंगे तो 7 का घन जो होता है आपका कितना होता है, 343 आपका 7 का घन होता है। और जब इसमें से 7 करेंगे तो आपका क्या आएगा, तो मेरे दोस्तों आपका जो आता है 336, इसमें सही जवाब आता है। तो मेरे दोस्तों, जो अगला पद होगा वह इसमें आपका बी विकल्प के साथ आपका 336 इसमें करेक्ट जवाब हो जाता है। तो मैं मानता हूँ यह सीरीज आपको बस समझ में आ गई होगी। बहुत ज़्यादा इस सीरीज को एग्जामिनर पूछता है मेरे दोस्तों, आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती है। क्वेश्चन था आपका 24, 60, 120, 210 और अगला पद आपको बताना था। तो 3 का वर्ग -3, 4 का वर्ग -4, 5 का वर्ग -5 और 6 का वर्ग -6 और अगला पद जो आता आपका 7 का वर्ग -7, वो सॉरी 7 का, सब में क्या चलने हैं, घन चलने हैं। 3 का घन -3, 4 का घन -3, 5 का घन -3 और 6 का घन -3 और 7 का घन -3। जब इनके घन कर कर हम घटाते तो 336 इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसको एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन में आपको दिया गया है ZIP बराबर आपको मिल जाता है 198 और ZAP बराबर आपको मिल जाता है 246। तो आपको बताना होगा BIP बराबर आपको इनमें से कौन सा विकल्प आपका करेक्ट बैठता है। विकल्प में आपको दिया जाता है, ए विकल्प में है आपका 222, बी विकल्प में है आपका 174, सी विकल्प में है आपका 152 और डी विकल्प में है आपका 158। तो बताइएगा 198, तो बताइएगा ZIP। तो मेरे दोस्तों, ZIP बराबर आपको 198 मिलता है, 198 मिलता है। ZAP बराबर 246 मिलता है। तो उसी प्रकार आपको बताना होगा। तो मेरे दोस्तों, इसमें ज़्यादा लंबी सीरीज लगी है और एग्जामिनर के साथ साथ इस क्वेश्चन को जो करने में टीचर्स भी अधिकतर धोखा खा जाते हैं। अधिकांश टीचरों से भी यह क्वेश्चन नहीं होता। अगर मेरे प्यारे साथियों, आप अपने दोस्त को जज करना चाहते हो तो यह क्वेश्चन अपने दोस्त के पास सेंड कर दीजिएगा। आपके दोस्त से भी यह क्वेश्चन बहुत ही, अगर उसने रीजनिंग को टाइम दिया है तभी इस क्वेश्चन को कर पाएगा, मतलब वो फिर भी इसे मना कर सकता है। अगर उसकी नॉलेज को जज करना चाहते हो तो एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप जरूर भेज कर देखिएगा। तो मेरे दोस्तों, बात करते हैं इसके मेथड के बारे में कि इसमें आपका कौन सा मेथड लगा है। तो आपको दिया गया है ZIP। तो Z का क्या होता है, आपका होता है 26, I का कितना होता है, 9 होता है और P का जो आपका होता है 16 होता है। अगर हम इनका विपरीत करते हैं, विपरीत मतलब Z का क्या हो जाएगा, आपको दिया गया है ZIP। तो Z का विपरीत क्या हो जाता है आपका मेरे दोस्तों, A हो जाता है। उसी प्रकार I के विपरीत के बारे में बात करें कि I का विपरीत आपका क्या होगा, तो I का विपरीत आपका R हो जाता है और P का विपरीत आपका K हो जाता है।
जब हम इनको जोड़ते हैं इनके क्रमांक को, तो ए का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, आर का आपका 18 हो जाता है और के का आपका 11 हो जाएगा। जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो आपका कितना होता है, तो आपस में जोड़ इनका 33 होता है और 33 से हमें जो गुणा करानी है 6 से करानी है। जब हम 33 की गुणा 6 से कराएंगे तो आपका आएगा 198। क्या आएगा 198 आएगा। उसी प्रकार अगले पद को देखते हैं। अगला पद है आपका ZAP। ZAP का जब हम विपरीत करेंगे तो Z का विपरीत आपका A होगा, ए का विपरीत आपका जेड होगा और पी का विपरीत मेरे दोस्तों आपका के होगा। जब हम इनको जोड़ेंगे 1 + 26 का मतलब क्या होता है आपका 26 होता है, मतलब जेड का मतलब, और के का आपका 11 होगा। जब हम इनको आपस में जोड़कर जब इनको हम जोड़ देंगे आपका जोड़ क्या आएगा, तो मेरे दोस्तों 41 आपका जोड़ आएगा और 6 से जब हम गुणा करेंगे तो आपका 246 आएगा। तो आपको सीरीज तो समझ में आ गई होगी। उसी प्रकार जो हम सीरीज देखते हैं BIP, जिसको हमने आपको ज्ञात करना है। तो B का जो विपरीत होता है आपका क्या होता है, B का विपरीत मेरे दोस्तों आपका E होता है। उसी प्रकार I का विपरीत आपका R होता है और उसी प्रकार P का विपरीत आपका K होता है। अब जब हम इनको जोड़ते हैं तो इनका जोड़ क्या आएगा, E को क्या लिख सकते हैं हम, E का होता है आपका 5, आर का होता है आपका 18 और के का जो आपका हो जाएगा वह होगा 11। जब इनको हम आपस में जोड़ते हैं तो आपका आता है 37 और 37 की गुणा जब हम 6 से करेंगे तो आपका क्या आएगा, तो मेरे दोस्तों जब हम 37 की गुणा 6 से करते हैं तो आपका 222 आता है, जो आपको विकल्प बी में मिल जाता है, यानी विकल्प ए में मिल जाता है। देखने को ए विकल्प आपका 222 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को करने में अधिकांश टीचर के पसीने भी छूट जाते हैं और अगर आप अपने टीचर की भी नॉलेज जज करना चाहते हो तो यह क्वेश्चन उसके सामने पेश कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्वेश्चन के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना तो बनता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना होगा 5:2 44:31 दिया गया है आपको। उसी प्रकार आपको बताना होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जिस प्रकार 5 का संबंध 24:31 से है उसी प्रकार 8 का संबंध किससे होगा। तो बताइएगा, सोचिएगा, आपको बताना है कि उसी प्रकार 8 का संबंध आपका किससे होगा। जिस प्रकार आपका 5 का संबंध 24:31 से है उसी प्रकार 8 का संबंध किससे होगा। तो बताइएगा, उसी प्रकार आपका 8 का संबंध मेरे दोस्तों किससे हो जाता है। तो बात करते हैं 5 के संबंध को लेकर। तो 5 का जो संबंध दिया गया है, अगर हम इनका आपस में जोड़ करें कि 5 का संबंध जो दिया गया है आपको 2 + 4 + 3 + 1, अगर हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 1 10, तो आपका 10 आ जाता है। यानी 5 की गुणा 2 से कराई गई है जब आपका आया है। उसी प्रकार अब जब हम 8 की गुणा 2 से कराएंगे तो आपका क्या आएगा, 16 आएगा। क्या आएगा, 16 आएगा। तो इसी प्रकार हम देखते हैं 4 और 2 6, 6 और 8 कितना हो जाता है आपका, तो यह तो नहीं आएगा, 16 तो इसमें नहीं है। बी विकल्प में देखते हैं 5 4 9, 9 6 कितना हो जाएगा आपका 15 और 1 16, तो 16 इसमें भी आ रहा है, यानी विकल्प बी आपका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 6 आपका कितना हो जाएगा 13, 13 और 4 आपका कि 17, तो यह भी आपका नहीं होगा। डी विकल्प में देखते हैं 7, तो यह आपका 20 होगा, यह भी नहीं होगा। तो इसमें आपका करेक्ट जवाब क्या होगा, तो इसमें मेरे दोस्तों बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 5 का संबंध जो आपका 24:31 से है, 8 का संबंध क्या होगा। एक बार फिर से देखेंगे तो मेरे दोस्तों इनके जोड़ हो रहे हैं, मतलब 2 + 4, 4 + 3 और 1, 2 + 4 + 3 + 1। जब हम इनको जोड़ते हैं तो आपका जो आता है 10 आता है
और 10 आपका 5 का दोगुना है। किसका दोगुना है? 5 का दोगुना है। उसी प्रकार जब हम 8 का दोगुना करेंगे तो आपका 16 आएगा, और 16 जो बैठ रहा है मेरे दोस्तों वह आपका बैठ रहा है विकल्प बी में, 5 + 4 + 6 + 1। तो इसमें सब आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? विकल्प बी के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना था। तो मेरे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है माँ, बच्चा और बादल। आपको बताना है जिस प्रकार माता का संबंध या माँ का संबंध बच्चे से है, उसी प्रकार बादल का संबंध आपका किससे होगा? ए विकल्प में मिलता है आपको मौसम, विकल्प बी आपको दिया गया है वर्षा, विकल्प सी में आपको मिलता है पानी, और विकल्प डी में आपको मिलता है चमकना। तो बताइएगा जिस प्रकार माता का संबंध बच्चे से है, उसी प्रकार आपका बादल का संबंध किससे हो जाएगा? तो मेरे दोस्तों उसी प्रकार जो आपका बादल का संबंध हो जाता है वह आपका वर्षा से हो जाएगा। यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका जो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन है आपका ए डी बराबर आपको मिलता है 4, और डी सी बराबर मिलता है 12, और उसी प्रकार सी एच बराबर आपको मिलता है 24। तो आपको बताना होगा जेड ए बराबर आपका क्या होगा। ऑप्शन में आपको मिलता है विकल्प ए में 26 दिया गया है, विकल्प बी में आपको 2 मिल जाएगा, विकल्प सी में आपको 27 मिल जाएगा, और विकल्प डी में आपको 29 मिल जाता है। तो आपको इसमें बताना है जिस प्रकार के ए और डी को जो आपका लिखा जाता है 4 लिखा जाता है, डी और सी को आपका 12 लिखा जाता है, और सी और एच को आपका क्या लिखा जाता है? 24 लिखा जाता है। तो उसी प्रकार जेड ए को क्या लिखा जाएगा? तो बात करते हैं मेरे दोस्तों ए डी की। ए डी को क्या लिखा गया है? 4 लिखा गया है। यानी ए का कितना होता है? ए का होता है आपका 1 और डी का होता है 4। आपस में इनकी गुणा करा दें तो क्या आएगा? 4 आएगा। उसी प्रकार डी सी आपको दिया गया है। डी का कितना होता है? आपका 4 होता है, और सी का कितना होता है? आपका यानी 3 होता है। सी का कितना होता है? आपका जो सी का होता है 3 होता है। इसी प्रकार जब इनकी गुणा कराएंगे तो आपका क्या आएगा? 12 आएगा। उसी प्रकार जब हम सी एच को लिखेंगे, सी और एच की आपस में गुणा कराएंगे तो मेरे दोस्तों आपका 24 आएगा। आपको जो बताया ना है, आपको बताना है जेड ए का। तो जेड का आपका कितना होता है? तो जेड का होता है आपका 26। मतलब जेड की जो संख्या होती है 26 होती है, और आपकी ए की जो आपकी फैक्टोरियल में संख्या होती है 1 होती है। अगर हम इनकी आपस में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? आपका 26 आएगा। 26 आपको विकल्प ए में मिल जाता है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो ये मेरे दोस्तों जो 5 क्वेश्चन थे आपके लिए सेलेक्टेड गोल्डन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और अगला क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में आ गया है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको आने वाली जो अगली वीडियो है उसमें आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन है आपका 2 + 2 बराबर आपको 8 दिया गया है, 4 + 3 बराबर आपको 24 दिया गया है। उसी प्रकार आपको 6 + 2 बराबर 24 दिया गया है। तो आपको बताना होगा 1 + 1 बराबर आपका क्या होगा? ऑप्शन है 8 होगा, ऑप्शन है 2 होगा, ऑप्शन है आपका सी 12 होगा, या आपको अगला विकल्प दिया गया है 24 दिया गया है। तो आपको अगर मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आपको ये है आपके 5 + 1 क्वेश्चन यानी 6 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन जो हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड होने वाले हैं, जिनको एग्जामिनर आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है, और एग्जामिनर बार बार इन क्वेश्चनों को एग्जाम में रखने की कोशिश करता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये है क्वेश्चन मेरे दोस्तों हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए सभी क्वेश्चन जो थे इम्पोर्टेंट थे, जिनका आपको पता होना चाहिए। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप इन क्वेश्चनों की PDF पाना चाहते हो तो इन क्वेश्चनों की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इनका क्वेश्चनों का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।